दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। यूपी, बिहार, राजस्थान, नई दिल्ली की कोई भी खबर होती है इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाती है। इत्यादि राज्यों की खबरें बताने का प्रयास किया जाता है। इन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों की जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वह भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। चाहे भर्ती परीक्षाओं संबंधित कोई खबर हो या राजनीतिक मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आम जनता का मुद्दा हो, कोई भी खबर होता है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा देता हूं। मौसम की जानकारी, राशन कार्ड से संबंधित या कोई भी अपडेट हो, इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। तो आप पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर है जेईई मेन को लेकर। जेईई मेन 2022 जून अटेम्प्ट के प्रवेश पत्र कब जारी होंगे, आपके जहन में सवाल है। तो इसके संबंध में मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 से 29 जून के मध्य होगा पहला अटेम्प्ट। 9,50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इसके लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं। प्रवेश पत्र आपको 11 से लेकर 14 के मध्य देखने को मिलेगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए। अगली अपडेट है कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अनुदेशक की परीक्षा को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती परीक्षा 2022 और कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना व विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा 2018 की परीक्षा का संभावित कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड सचिव के मुताबिक बोर्ड सचिव का नाम है पुष्कर राज शर्मा। उनके मुताबिक 10 सितंबर 2022 को परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखें। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, सेना भर्ती को लेकर। देश में सेना भर्ती के लिए अब नई व्यवस्था। कौन सी नई व्यवस्था है? आपको बता दें कि सेना के तीनों अंगों में हर साल 45 से 50,000 जवानों की भर्तियां होती हैं। नई व्यवस्था टूर ऑफ ड्यूटी को दिया अग्निपथ का नाम, यानी कि जो नई व्यवस्था लागू की गई है उसका नाम अग्निपथ रखा गया है। क्या? टूर ऑफ ड्यूटी को दिया गया है नया नाम, जिसका नाम है अग्निपथ। इस सिस्टम के तहत 4 साल के लिए होगी भर्ती, यानी कि संविदा पर होगी भर्ती। इसके बाद 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे जब आप वहां से छोड़कर आएंगे। 4 साल बाद जब अपने घर को आएंगे तो 10 से 12 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। अग्निवीरों को सेवा के लिए मिलेंगे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। 17 से 21 साल तक युवा अभ्यर्थी कर सकेंगे भर्ती के लिए आवेदन। भर्ती की योग्यता वही रहेगी जो वर्तमान में सेना में लागू है। शुरुआती सैलरी 30,000 रुपये प्रतिमाह होगी। चौथा साल खत्म होते होते 40,000 तक पहुंच जाएगी सैलरी। सैलरी का 30% हिस्सा यानी कि बचत 70% खाते में जमा होगा। तो भैया जो 70% खाते में जमा होगा और 30% हिस्सा बचत में जाएगा, तो 40,000 में काट कर अगर आपको 10 से 12 लाख दिया जाता है तो क्या बेनिफिट है? इसका कोई हमें बेनिफिट बता दे। कहा जा रहा है कि 4 साल बाद जब अपने घर को आप आएंगे तो 10 से 12 लाख रुपये दिया जाएगा। हर महीने आपको सैलरी 30,000 रुपये मिलेगी, जिसमें से 30% की कटौती होगी जो कि 4 साल तक जमा होगा। जब आएंगे तो वही पैसा तो ही आपको दिया जाएगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है वही पैसा आपको दिया जाएगा। उसमें हो सकता है 2-4 लाख की वृद्धि कर दिया जाए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो इस नई व्यवस्था से आप कितने खुश हैं? क्या 4 साल के लिए आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक और महत्वपूर्ण खबर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मैं आपको बताना चाहता हूँ। 13 भर्तियों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो आप लोग जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप भर्ती परीक्षा कैलेंडर को देख सकते हैं। एक भर्ती बहुत पहले आई थी, आपको मालूम होगा, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, जिसमें काफ़ी धांधली हुई थी
इतनी धांधली हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊं कि 150 में 145, 142, 143, 139 एक ही घर के लोग पा गए थे। अब पुनर्मूल्यांकन का कार्य जल्द शुरू होने वाला है। दोबारा मार्कशीट जांचने में पारदर्शिता को लेकर जितने भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का चयन नहीं हो पाया था धांधली की वजह से, तो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा की कापियां पुनः जांची जाएंगी। पुनर्मूल्यांकन पारदर्शी तरीके से हो, इसको लेकर अभ्यर्थियों ने गुरुवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज के बाहर प्रदर्शन किया। सहायक अध्यापकों की 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयुक्त परीक्षा और मार्कशीट पर दोबारा जांचने के आदेश शासन के द्वारा दिए गए हैं। जो एप्लीकेशन दिए गए थे, जो जांच के लिए बात की गई थी, उसमें सत्यता पाई गई है, इसलिए 2 लाख से अधिक कापियों को पुनः जांचा जाएगा और परिणाम में बदलाव किया जाएगा। अब कितनों को झटका लगेगा यह तो वक्त बताएगा, इसलिए यह भर्ती अभी फंसती हुई नजर आ रही है। इस भर्ती को कंप्लीट होने में 2-4 महीने और लग सकते हैं। अगली अपडेट है टीजीटी जीव विज्ञान में कम पद होने से नाराजगी, यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो पीजीटी का विज्ञापन जल्दबाजी में जारी किया गया है, उसमें जीव विज्ञान की पद में काफ़ी कटौती की गई है। हमने आपको क्या बोला था कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में विज्ञापन आएगा, क्योंकि उस समय चर्चा थी और अधियाचन मांगा गया था, ब्यौरा मांगा गया था और पदों की संख्या बढ़ने की संभावना थी, तो उसी अनुसार मुझे जानकारी दी गई थी। मुझे क्या पता था कि तद शिक्षकों को बाहर कर दिया जाएगा और पदों में इस तरह से कटौती की जाएगी, जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जून में जारी कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि आपकी बात गलत है, कि हमने मेरी बात गलत नहीं है, आपको तो उल्लू बना दिया गया। अब आप लोग जाकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगे अध्यक्ष तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब उसका कितना समाधान होगा वक्त बताएगा। इसलिए कहता हूं जल्दबाजी में कार्य मत किया करिए, बातों को ध्यान से सुनिए। जो बोलता हूं सत्य बोलता हूं, सही जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं। तो जो प्रतियोगी छात्र नाराज हैं, पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, शुक्रवार को चयन बोर्ड का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने बताया कि चयन बोर्ड ने टीजीटी जीव विज्ञान विषय में सिर्फ 50 रिक्त पद घोषित किए हैं, जबकि गणित वर्ग से स्नातक किए छात्राओं के लिए 1073 रिक्त पद घोषित किए हैं। तो ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है, या तो अध्यक्ष जी बताएंगे और साफ कर देंगे इतनी जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी क्यों किया गया। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, एनटीपीसी को लेकर 1 महीने के अंदर ही एनटीपीसी लेवल 6 परीक्षा का परिणाम घोषित होगा, यानी कि जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। रिक्त पदों को ठीक से विज्ञापित करना मौलिक अधिकार का हनन, यानी कि जो लोग विज्ञापन जारी करते हैं, किसी भी आयोग या बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जाता है, रिक्त पदों को अगर ठीक से विज्ञापित ना करें तो मौलिक अधिकार का हनन है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है। तो हमें लगता है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। भैया कहाँ पद विज्ञापित किए गए सही से, प्रवक्ता में बीएड ठोक दिया गया है, तो कई प्रकार की कमियां हैं। उस नोटिफिकेशन का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले 7,000 की चर्चा थी, पहले 22,000 की चर्चा थी, उसके बाद 15,000 हुआ, उसके बाद 10,000 हुआ, उसके बाद 7,000, 6,000 हुआ, अब जाकर 4100 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। इसी प्रकार से इसके पहले भी किया गया था, 40,000 पद की चर्चा थी और विज्ञापन महज 15,000 के करीब पदों पर जारी किया गया था। अगर आपको याद नहीं है तो पिछला रिकॉर्ड याद करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 40,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन के लिए कई बार प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने किसी की नहीं सुनी और शासन ने इस पर अपना रुख स्पष्ट भी नहीं किया। शासन अगर सरकार क्या चाहती है, शासन क्या चाहता है, और विज्ञापन 15,000 के करीब पदों पर जारी कर दिया गया। 2021 की विज्ञप्ति आप लोग देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो बता रहा हूँ सत्य बता रहा हूँ, ध्यान से एक बार उसको पढ़िएगा। कितने पदों के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था और विज्ञापित कितने पद हुए थे। अगली अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। आरआरबी परीक्षा के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में इसके संबंध में जानकारी दी गई है। ट्रेन संख्या 04002, ट्रेन संख्या 04002 दिल्ली सफदरगंज से भोपाल के लिए 11 जून को दोपहर 1:15 से चलकर अगले दिन मध्य रात्रि 12:20 पर भोपाल पहुंचेगी। उसके बाद ट्रेन संख्या 04001
उसके बाद ट्रेन संख्या 04004, उसके बाद ट्रेन संख्या 04003, उसके बाद ट्रेन संख्या 04005। ये सब ट्रेनें चलने वाली हैं आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों के लिए। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, शिक्षकों की सूचना न देने वाले 60 से अधिक जनपदों से जवाब तलब किया गया है। यानी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है। हमने आपको क्या बोला था कि भर्ती आएगी, वेट करिए, हम जो बताता हूँ भैया सही बताता हूँ, हम में है दम, इसलिए मैं कहता हूँ वेट करो। मैं बता रहा हूँ इस साल के अंत या 2023 में आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। शिक्षक भर्ती क्यों देखने को मिलेगी, इसका रीजन जान लीजिए। 2024 का चुनाव, इसका लाभ आपको मिलने वाला है। अब किन किन जिलों से डाटा मांगा गया है, किन्होंने नहीं दिया है, तो बांदा है, बाराबंकी है, बिजनौर है, चंदौली, देवरिया, गाजियाबाद, गोंडा, हमीरपुर, कन्नौज, सहारनपुर, संभल व वाराणसी जिलों से ही शिक्षकों का ब्यौरा दिया गया है। बाकी जिलों ने ब्यौरा नहीं भेजा है। तो इसके अतिरिक्त जो भी जिले हैं उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है, उसमें 60 जिले शामिल हैं। सभी से पुनः ब्यौरा मांगा गया है, तत्काल ब्यौरा मांगा गया है, जिससे कि आगे की कार्रवाई की जा सके। डीएलएड को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आवेदन प्रक्रिया 15 से स्टार्ट होने जा रही है। आपको मालूम होगा डीएलएड की 2,41,000 सीटों पर होगा दाखिला। देखिएगा अब की बार भी सीटें लगभग 40% खाली रहने की संभावना जताई जा रही है। डीएलएड में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटा लागू किया गया है। इससे पहले यह व्यवस्था डीएलएड प्रवेश में नहीं थी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगा। 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया है। अगली अपडेट है टीजीटी पीटी के 27,000 पदों को लेकर। देखिए 4100 से कुछ अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। आपको मालूम होगा कि पद काफ़ी रिक्त हैं। 27,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन की मांग चल रही है। टीजीटी पीटी में 5,000 से भी कम पदों पर विज्ञापन जारी किए जाने से युवाओं में काफ़ी नाराजगी है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा को याद दिलाकर 27,000 पदों पर भर्ती की मांग की है। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने कहा कि योगी सरकार ने जिन सभी रिक्त पदों को भरने का ऐलान किया है, अब उन पदों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ जल्द मीटिंग कर प्रयागराज और लखनऊ में आंदोलन छेड़ा जाएगा। तो कई प्रकार की खबरें इस चैनल के माध्यम से दी जाएंगी और आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाएगी, समाचार पत्रों का निचोड़ बताया जाएगा। इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं 27,000 पदों पर किसी भी कीमत पर विज्ञापन सरकार जारी नहीं करेगी। धीरे धीरे प्राइमरी स्कूल से शुरुआत होगी। PPP मॉडल का आपको मालूम होगा PPP मॉडल क्या है, तो वेट करिए, आगे कोई अपडेट मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।